वीर और उसकी बहन वाणी दिल्ली में रहते हैं। गर्मियों की छुट्टी के दौरान वे अपनी नानी के घर हरिद्वार गए हैं। उनकी नानी एक बहुत ही धर्मपरायण महिला है जो संत श्री आशाराम जी बापूजी की शिष्या है। वो अपना पूरा समय जाप, साधना, प्रार्थना और बापूजी के सत्संग सुनने में बिताती है। हर दिन सुबह शाम वो आरती और भजन करके खुद को तरोताज़ा रखती है। एक दिन सुबह की आरती के समय नानी खुद को और सभी बच्चों को तिलक लगाती है। वाणी और वीर मेरे साथ ये मंत्र बोलो। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। चलो अब आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नानी, ये आप क्या कर रहे हो? वीर, हम भगवान गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं। हम भगवान गणेश से प्रार्थना क्यों करते हैं? वो हमारी मदद करते हैं। हाँ वीर, गणेश जी हमारे जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसलिए तो गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। नानी, आप मेरे लिए लड्डू बना रहे हो? मुझे लड्डू बहुत पसंद है। मैं गणेश जी के लिए लड्डू बना रही हूँ। गणेश चतुर्थी जो आ रही है और ये लड्डू पहले गणेश जी को अर्पित किए जाएंगे और फिर आपको और वाणी को मिलेंगे। नानी, आप गणेश जी की इतनी प्रार्थना क्यों करते हो? गणेश जी में ऐसा क्या खास है? फिर बेटा, गणेश जी हमारे जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं। आज रात को सोते समय मैं आप दोनों को गणेश जी के बारे में बताऊंगी। नानी सुनाओ ना कहानी। और ये मत कहना एक था राजा एक थी रानी और खत्म कहानी। क्या आपको याद है कि मैं आपको क्या बताने वाली थी? हाँ, गणेश जी के बारे में। क्या आज हम कहानी के बजाय एक खेल खेलें? नानी, खेल? क्या आप सच में खेल खेलने का बोल रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। नानी, आप कितनी अच्छी हो। तो हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं मेरी प्यारी नानी? हम गणेश जी के बारे में खेल खेलने वाले हैं। गणेश जी के बारे में खेल? और विजेता को क्या मिलेगा? विजेता को ज़्यादा लड्डू मिलेंगे। क्या कहते हो? हाँ, चलो खेलते हैं। मुझे तो यकीन है कि वीर मुझे हरा ही नहीं सकता और ये सारे स्वादिष्ट लड्डू तो मैं ही खा लूँगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल, गणेश जी का शरीर कैसा है? मैं इसका उत्तर जानता हूँ। गणेश जी का शरीर तो अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है। सही जवाब। और आप जानते हैं कि गणेश जी का शरीर हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। गणेश जी के शरीर को देखकर हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। चलो, मेरा दूसरा प्रश्न, गणेश जी के शरीर का आकार किस प्रकार है? गणेश जी का शरीर तो एकदम विशाल है। बहुत अच्छे, आप दोनों तो जीनियस है। गणेश जी का विशाल शरीर हमें ये संकेत करता है कि भगवान हमेशा मनुष्य से श्रेष्ठ है। चलो, मेरा तीसरा प्रश्न, गणेश जी के कान किस प्रकार है? मैं जानता हूँ, बड़े कान। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। बिल्कुल सही मेरे छोटे जीनियस। बड़े कान अच्छी बातें सुनने का संकेत देते हैं। मेरा अगला प्रश्न, गणेश जी का पेट कैसा है? ये तो आसान है। गणेश जी का पेट तो बहुत बड़ा है।
शायद इसलिए वो बहुत सारे लड्डू खाते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लड्डू खा सके, बल्कि वो तो हमें जीवन में सभी अच्छी और बुरी चीज़ों को पेट में समा लेने का संकेत देता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ अपने अंदर पचा लेता है और जीवन में आगे बढ़ता रहता है। मेरा अगला सवाल तो बेहद आसान है। गणेश जी के कितने दांत हैं? दो। गणेश जी के 2 दांत हैं, एक बड़ा और एक छोटा। एकदम सही, अब दोनों सही हो। गणेश जी के 2 दांत हैं, एक श्रद्धा का प्रतीक और दूसरा विवेक का। बड़ा दांत विश्वास का प्रतीक है और छोटा दांत बुद्धिमान और विवेकपूर्ण होने का संकेत देता है। गुरु या ईश्वर पर पूर्ण विश्वास आपको समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। क्या आपने हाथी और मगरमच्छ की कहानी सुनी है? कैसे भगवान ने हाथी या वे गजराज की मदद की और अपना जीवन बचाया, क्योंकि गजराज को भगवान पर पूरा भरोसा और श्रद्धा थी। ये कहानी है विष्णु पुराण की। एक बार एक कमल का तालाब था। उसमें एक हाथी और उसका परिवार खेल का आनंद ले रहे थे। अचानक एक विशाल मगरमच्छ आया और पैर पकड़ लिया सबसे बड़े हाथी का। अन्य सभी हाथी तो डर गए और तालाब से बाहर भाग गए। मगरमच्छ ने हाथी को गहरे तालाब में खींचना शुरू कर दिया। हाथी डर में रो रहा था, परिवार के सदस्यों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। अचानक उसके पहले पुण्य या अच्छे कर्मों के कारण उसने भगवान श्री विष्णु को याद किया। उसने तालाब से एक कमल का फूल निकाला और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हुए मदद मांगने लगा। हाथी के पास तो कोई नहीं था उसकी मदद के लिए और मगरमच्छ तो हाथी को गहरे पानी में खींचा जा रहा था। लेकिन गजराज ने अपने पुण्यों के कारण भगवान पर अपना पक्का विश्वास रखा और प्रार्थना करने लगा। उसे भरोसा था कि भगवान श्री विष्णु उसकी मदद के लिए अवश्य आएंगे। भगवान श्री विष्णु तो सभी प्राणियों को समान रूप से प्यार करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मानव या जानवर हो। हाथी की ऐसी हालत देखकर वो हाथी को बचाने आए। एक पल के लिए मगरमच्छ विचलित हो गया और उसने हाथी का पैर ढीला छोड़ दिया। हाथी ने तुरंत अपना पैर बाहर निकाला और प्रभु विष्णु को बार बार धन्यवाद देते हुए तालाब से बाहर भाग गया। तो मुझे बताओ, आप इस कहानी से क्या समझे? यदि हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं और भगवान की शरण जाते हैं, तो वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। तो गणेश जी के बड़े दांत हमें ईश्वर और गुरु में पूर्ण विश्वास रखने की याद दिलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। गणेश जी अपने चारों हाथों में क्या धारण करते हैं और क्यों? नानी, मेरी बारी। मैं जानता हूँ। गणेश जी के 4 हाथ हैं। एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, दूसरे में दंड धारण करते हैं, तीसरे हाथ में मोदक है और चौथे हाथ में कमल है। क्या इसका मतलब ये है कि गणेश जी हमें आशीर्वाद देते हैं अगर हम सही रास्ते पर चलें और हमें सज़ा देते हैं अगर हम बुरा काम करें तो? हाँ मेरे बच्चों, तुम सही हो। अच्छे कर्म या बुरे कर्म कुछ भी छुपे नहीं रहते भगवान से। जहाँ आपको अच्छे कामों के लिए पुरस्कार मिलता है, वही आपको बुरे कामों के लिए सज़ा भी मिलती है। और मेरा आखिरी सवाल, गणेश जी के क्या वाहन है? चूहा, छोटा चूहा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन क्यों चुना? मेरे सुपर स्मार्ट बच्चों, अब दोनों सही हो। गणेश जी का वाहन चूहा है। गणेश जी की सवारी है चूहा, जो स्वयं में एक छोटा सा प्राणी है। वो ये संकेत करते हैं
कि सभी छोटे और बड़े प्राणियों को प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। वाह, गणेश जी तो कितने समझदार और दयालु हैं। वो सब के बारे में सोचते हैं। अब आप दोनों गणेश जी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब मुझे कल और भी लड्डू बनाने हैं आपके इनाम के लिए। इसके अलावा याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, वरना आपके ऊपर किसी तरह का आरोप लग सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी गलत नहीं करते तो भी आपको इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। नानी, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरी कक्षा में किसी का कुछ खो गया है तो इसके लिए मैं दोषी हो सकती हूँ? हाँ, तुम बराबर समझे। गणेश चतुर्थी पर कभी भी चांद नहीं देखना चाहिए। लेकिन नानी, गणेश जी तो इतने अच्छे और दयालु हैं, फिर भी किसी को दोष कैसे दिया जाता है उनके खास दिन पर? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? आज सुने या कल सुने? नानी, हम आज ही आपसे सभी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। कल तक तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं होगा। गणेश जी और चंद्रमा की कथा तो पुराणों में बड़े ही विस्तार से आई है। उसे जुड़ी अनेक दंत कथाएं भी सुनने में आती हैं, परंतु नानी संक्षेप में ही बच्चों को बता रही है, क्योंकि नानी का कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि बच्चों को गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा ना देखने का महत्व समझा सके। एक दिन गणेश जी के जन्म दिवस पर, जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को होता है, गणेश जी कहीं जा रहे थे। तभी चंद्रमा ने गणेश जी का बड़ा पेट देखा और हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। चंद्रमा को अपनी सुंदरता का घमंड हुआ देख गणेश जी बहुत क्रोधित हुए और बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो कोई आज के दिन यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा, उस पर अनावश्यक कलंक लगेगा। नानी, जैसे सभी देवताओं का एक मंत्र होता है, क्या गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भी कोई मंत्र है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ तिलक करते समय जो मंत्र आप दोनों ने बोला था, क्या आपको याद है? ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः। बिल्कुल सही कहा। ये गणेश जी को प्रसन्न करने का मंत्र है। यदि आप तिलक करते समय प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप गणेश जी की बुद्धि और बुद्धिमत्ता को पाओगे और गणेश जी आपके जीवन से सभी बाधाओं को भी दूर करेंगे। ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः। चलो अब सब सो जाओ और कल सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कल हमें गणेश जी का स्वागत जो करना है